गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लेक्चर दीजिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लॉन्ग आंसर करवाइए। तो उन्हीं के डिमांड पे आज ये लेक्चर नंबर 1 पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेके आया हूं। ये जो इम्पोर्टेंट है आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 का सेक पेपर 1, 2, 3 ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं अंकुर कुमार रॉय और आप लोग को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स VVU से रिलेटेड जितने चीज की तैयारी जो होती है वो मुफ्त करवा रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इस चैनल को ज्वाइन कर ले और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग का जो आज का लेक्चर है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स का कम्युनिकेशन यानी संचार। तो आज हम लोग संचार का 2 टॉपिक को क्लियर करेंगे आज फर्स्ट क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास अटेंड करने से पहले कल की जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थी वो एक बार जरूर से डील कर ले आप लोग, तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। कल मैंने फर्स्ट क्लास लिया था लॉन्ग आंसर का, आज मैं उसी को डीप में यानी कि थ्योरी बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। देखिए संचार, कल का क्लास में संचार को हम लोग पढ़ चुके थे, कम्युनिकेशन पढ़ चुके थे। तो पढ़ने का मतलब एक लॉन्ग आंसर में मैंने इसको डील किया था। आज मैं डील करूंगा प्रभावी संचार, जिसको इंग्लिश में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रभावी संचार है क्या? प्रभावी संचार परिभाषा का एक चयनित विधि या चैनल के माध्यम से प्रेषक से प्राप्त करता। अब देखिए संचार क्या है? जो हम आपको बता रहे हैं और उसको आप गेन कर रहे हैं, उसको आप अपने में उतार रहे हैं, तो वो हो जाएगा संचार। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाना, उसी को हम लोग कहेंगे संचार। और क्या बोलता है? सूचनाओं, विचारों, ज्ञान, डेटा, राय या संदेश का आदान प्रदान होता है, संचार कहलाता है। किसी भी चीज का, सपोज दैट हमने आपको VVU से रिलेटेड जितनी चीज है वो बताया और JH एग्जाम्प्लेक्स आपको फ्री में तैयारी करवा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन हुई, एक संचार हुई। क्यों? क्योंकि आप लोग हमसे कुछ सीख रहे हैं और आप लोग से हम लोग कुछ सीख रहे हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या बोलता है करने की, जिसे स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है, माने इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। जो आप इजी लैंग्वेज में समझे तो वो ये आपके लिए संचार हो गया। जैसे हम लोग बात विचार कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो अच्छे से समझ में आ रही है आपको भी और हमको भी। सपोज दैट कोई आया और तेलुगु बोल दिया, मलयालम बोल दिया, तो आदान तो हो रहा है लेकिन प्रदान नहीं हो पा रहा है। वो आपको बताने का कोशिश कर रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये संचार को परिभाषित नहीं करेगी। मतलब कि आपको भी समझ में आना चाहिए और हमको भी समझ में आना चाहिए, तो उसी को हम लोग कहेंगे संचार। क्या बोलता है? प्रभावी संचार की प्रक्रिया सेंडर और रिसीवर दोनों को संतुष्ट बनाती है। अब जो हम सेंड किए, सपोज दैट आप चैटिंग करते हैं, तो चैटिंग में क्या करते हैं? अगर हम कुछ लिखे, सेंड किए, मान के चलिए हाय लिखे, तो हम क्या हो गए? हम हो गए सेंडर, यानी हम आपको भेजे। आप उधर से रिप्लाई दिए हाय हेलो, तो आप हो गए रिसीवर, यानी ये मैसेज आप तक पहुंचा तो आप हो गए एक रिसीवर। अगर आप उधर से हमको रिप्लाई करते हैं तो आप उधर से हो गए सेंडर, यानी मैसेज भेजने वाला, और आपका मैसेज हमको मिला तो हम हो गए रिसीवर। उम्मीद करता हूं सेंडर और रिसीवर की बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी आदान और प्रदान करना, इसी को हम लोग संचार के नाम से जानते हैं। अब क्या बोलता है? प्रभावी संचार की प्रक्रिया सेंडर और रिसीवर दोनों को संतुष्ट बनाती है। क्या बनाती है? दोनों को संतुष्ट बनाती है। आप
हमसे वही बात पूछे, हम उसका जवाब दिए, तो हम भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। तो यही होता है, सेंडर और रिसीवर जो होती है दोनों को संतुष्ट बनाती है, सेटिस्फाई करती है। देखिए क्या बोलता है, यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से शुरू होती है और प्रेषक के साथ ही समाप्त भी होती है, क्योंकि प्रेषक को प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया घूमते रहता है। क्या होते रहता है, घूमते रहता है, आपसे हम में, इनसे मतलब चक्र खाते रहता है। तो हम भी कहीं ना कहीं सेंडर हुए किसी के लिए, हम भी कहीं ना कहीं किसी के लिए रिसीवर हुए। तो ये क्या करता है, राउंड करते रहता है, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर। तो कहीं ना कहीं ये चक्रीय प्रतिक्रिया होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को संचार की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा देखते हैं, संचार कई रूपों में हो सकता है, यानी कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अपने भाव को अलग अलग रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे और सूचना को एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से पहुंचा सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीका से हम अपना सूचना दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। संचार के विभिन्न रूपों को इस प्रकार बताया। अब देखिए दोस्तों, 4 ठो बताया गया है संचार का प्रकार, यानी 4 ठो। क्या क्या बोला गया है भैया, पहला बोला गया है मौखिक संवाद। क्या बोला गया है, मौखिक संवाद, जिसको बोलेंगे वर्बल, जो बोल के व्यक्त करेंगे, मुंह से जो बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा मौखिक संवाद। ठीक है, जिसको हम लोग बोल के अपने विचार को आदान करते हैं तो उसको कहेंगे मौखिक संवाद। अनकहा संचार, जो हम लोग कह नहीं सकते हैं, सपोज दैट हम आपको कहने में डर रहे हैं या फिर वो उनको कहने में डर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिख के बोल देंगे। अब देखो, सपोज दैट वो मेरे सामने है। आजकल का जनरेशन में क्या हो रहा है, जब से व्हाट्सएप पर फेसबुक आया है तो लोग प्रपोज करने में डरते हैं। अरे रात में हम सुतेंगे, मैसेज करके बोल देंगे, अगर रिप्लाई आलो तो ठीक हो और ना आले तो ब्लॉक कर दो ना, यही नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं फेस टू फेस हमको बोलने में डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे। क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे। तो ये हो गया आपका अनकह, नहीं कह सकते भैया। क्लियर है। अब देखिए लिखित। अब देखो क्या आता है, मान के चलो हम बोलने नहीं जान रहे ना, हमको उसका लैंग्वेज, शरीर का लैंग्वेज कैसे बोले, कहीं ना कहीं शरीर का इशारा करना है, शरीर का इशारा किए तो हमको नहीं समझ कि क्या बोलना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, हम लिख दिए, मान के चलिए हम कुछ भी यहां लिख देते हैं या फिर कुछ भी हम बना देते हैं। मान के चलिए आई मिस यू लिख दिए, सपोज दैट आई मिस यू। अब कहीं ना कहीं हमको बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। देखिए जो लड़का लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं बोलने में हिचकिचाहट हो रही होगी, तो हम लिख दिए। क्या कर दिए, लिख दिए, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो कहीं ना कहीं हम जो लिख के उसको बताएं तो अपनी अनुभव को बताएं, अपनी फीलिंग्स को बताएं। क्या बताएं, आई मिस यू। अब देखो फेस टू फेस बोलने में डर लग रहा है, तो रात में सुतेल गए और खाना वाना खा के और देखिए उसको ऑनलाइन है, फलना ढकना जो भी है वो ऑनलाइन है, तो हम उसको लिख दिए। अब कहीं ना कहीं जब लिख के उधर से रिप्लाई आता है आई मिस यू टू, तो सब गदगद हो जाता है, सुतबे नहीं करेगा, खाली रिप्लाई आया और सुतबे नहीं करेगा। आराम से बातचीत हो गया रात में। अब देखना जब सुबह होगा और एक दूसरे का जब नजर मिलेगा तो लोग शर्माएंगे। तो क्या हुआ, यहां लिख के व्यक्त किए। क्या किए, लिख के व्यक्त किए, अपने फीलिंग्स को उस तक पहुंचाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखित संचार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं लिखित, मौखिक
और अनकही संचार आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दृश्य संचार। अब देखो दृश्य संचार हम कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास में, हाँ पॉलिटिकल का क्लास में हम आप लोग को बताए थे राष्ट्रीय स्मारकों का रक्षा करना। तो कहीं ना कहीं हम बताए थे, एक तो एग्जाम्पल में दिए होंगे पद्मा का किला, कहीं ना कहीं वो भी राष्ट्रीय स्मारक है। अब देखो क्या कर दिया है, दृश्य संचार, दृश्य बना दिया है, दिल का दृश्य बना दिया है और फलना लिख दिया है ऐसे। तो अब मान के चलिए कि एकरो नाम है बुधनी। किसका नाम है? बुधनी। अब बुधनी नाम की लड़की जो आएगी पूरा गदगद हो जाएगी, अरे हमारा नाम लिख दल को है दीवालवा पर दिल बना के। अब देखो बोलने में डर लग रहा है, क्या हो रहा है, बोलने में डर लग रहा है, तो हम फिगर बना दिए। तो ये फिगर तो सब समझ जाएगा, अरे दिल बने को। अब सब क्या समझता है, दिल मतलब प्यार। तो अरे ऐसा हम लोग का दिल थोड़ी रहता है। इसको किस में यूज करते हैं, इसको सिर्फ लव के लिए ये दिल को यूज किया जाता है। हम नहीं बोले, नहीं लिखे, इशारा नहीं की, क्या कर दिए, दृश्य बना दिए। दृश्य बना के हम बुधनी लिख दिए दीवलवा में। तब बुधनी, अब कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया, बुधनी लिख दिए और 8 बाय कर दिए, 8 बाय बुधन। तो कहीं ना कहीं बुधन को समझ में आ गया होगा कि बुधनी के लिए लिखे हैं, और बुधनी को पहले से यहाँ भनक लगा होगा कि बुधन बुधनी से प्यार करता है, इसीलिए हमारे लिए दृश्य बना दिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको दृश्य संचार बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आदान और प्रदान हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चारों संचार आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। संचार का मतलब क्या है, आदान और प्रदान करना। नेक्स्ट क्या बोलता है, संचार के ये रूप व्यक्तिगत रूप से फोन पर अभी बताएं या विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकते हैं। हालांकि आपके संचार की प्रभावशीलता अलग अलग हो सकती है, हमको पता है भैया। हम किसी को व्यक्त करेंगे किसी भी चीज के लिए, हम अपने अनुभव को, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, तो फोन पर कर सकते हैं या फिर तरह तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। आखिर करना क्या है, अपना विचार को व्यक्त करना है, तो आप जैसे भी करो। पहले क्या होता था, पहले कबूतर का नाम सुने होंगे, जिसको इंग्लिश में पिजन कहते हैं। तो ये क्या करता था, डाक लेके बहुत दूर जाता था पहुंचाने के लिए, आदान प्रदान करता था, जिससे काफी समय लगता था, 6 दिन 7 दिन 1 महीना 1.5 महीना लगता था। अब तनी सुन भी कुछ हो फोन कर दो तुरंत, तनी सुन भी कुछ हो तुरंत फोन कर दो। तो कहीं ना कहीं जनरेशन चेंज होते जा रहा है। तो वही बोला कि सबका अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म हो सकती है अपना विचार व्यक्त करने के लिए। ये आपके पेशेवर क्षेत्र को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। आपका संचार जितना प्रभावी होगा, आप अपने काम और व्यक्तिगत पहलुओं में उतने अच्छे होंगे। मतलब कि आप अपने जो भी सखी साथी, जो भी संबंधी है, उसको अच्छे से व्यक्त करेंगे, अपने विचार को, अच्छा विचार उसके प्रति रखिएगा, तो आपका जीवन और व्यक्तिगत पहलू उतने ही अच्छे होंगे। सबके साथ अच्छे से रहना होगा, सबके साथ अच्छा विचार सोचना होगा। सब बोलते हैं ना कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है, ठीक है। तो जैसा संगत में आप रहिएगा तो उसी तरह आदान प्रदान होगा। अब मान के चलिए कि आप गुटखा खाए वाले साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुटखा आप में भी आदान प्रदान हो गया। गाली बकने वाले लोग के साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आप उससे भी कुछ सीख रहे हैं, वो भी आपसे कुछ सीख रहा है। तो जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा संगति में रहिएगा वैसा संगति में आप सीखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे संगति के साथ रहो, तो आपकी जिंदगी और व्यक्तिगत पहलू भी उतना ही अच्छे से गुजरेंगी। उम्मीद करता हूं कि ये भी जो टॉपिक है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। हालांकि आपके संचार की प्रभावशालीता को मापना कठिन है, लेकिन आप अपने काम पर इसका प्रभाव महसूस या देख सकते हैं। अब चलो एक तो एग्जाम्पल देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या देते हैं,
हम आपको थोड़ी देख के बताएंगे कि आप क्या किए हैं। देखिए क्या एग्जांपल, सपोज दैट, देखिए कितना अच्छा बात बोल दिया है। हालांकि आपके संचार की प्रभावशालीता को मापना कठिन है, नहीं माप सकते हैं, लेकिन आप अपने काम पर इसका प्रभाव महसूस या देख सकते हैं। हम बताएं, रात भर जग के आप लोग चैटिंग किए हैं, फलना और ढिकना, आप लोग दोनों चैटिंग किए हैं, रात भर जगे और दिन में सूत गए, सुबह होते होते सूत गए, तो कहीं ना कहीं ये जो आप सो गए तो अपना आपका जो रूटीन था वो गड़बड़ा गया। रूटीन क्या हो गया? गड़बड़ा गया। आपको स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग जहां जाने का समय था, आप उस समय में सुतले रह गए। तो केकर से बतिया रात भर जब तक उठ लेना ही, तो कहीं ना कहीं कोई तो आकेगा जरूर। रूटीन गड़बड़ा गया तो लड़का बहक रहा है, पहले अच्छा रूटीन में था, अब केकरो संगत में पड़ गया है, तो उसको देख के ही, उसका रूटीन देख के ही हम लोग बताएंगे कि उसका संचार कैसा है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक जो है ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या बोलता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट है ये। क्या है? आपके संचार की प्रभावशीलता को मापना कठिन, हम नहीं माप सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। कैसे? आप अपने काम पर इसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। अब मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा तो काम में मन नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि खुशी होंगे या दुख में होंगे या गम में होंगे, तो जैसा आप सोचिएगा वैसा ही आप काम पे भी ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, सामान्य जीवन में संचार को प्रभावी कैसे बना रहा है, यानी अपने दैनिक जीवन में संचार प्रभावी कैसे हो रहा है। देखिए क्या बोलता है, यह लोगों को एक साथ लाता है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या? लोगों को एक साथ लाता है और रिश्ते बनाने रखने में मदद करता है। अब मान के चलिए मेरा दोस्त दिल्ली में है, और हम फोन से रोज उसके साथ कांटेक्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता मजबूत है भैया। किनारे भूलो ना, याद करो, सप्ताह में एक बार कॉल करते ना, भूला नहीं है, जब टाइम मिलता है कॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन को स्ट्रांग बना रहा है। दूसरा क्या बोलता है, यह एक दूसरे के साथ विश्वास कायम करने के विकास को प्रोत्साहित, एक दूसरे के साथ काम अगर करेगा तो प्रोत्साहित करेगा, यही होता है संचार। तीसरा क्या बोलता है, यह लोगों के समूह या टीम को एक प्रभावी इकाई में बदलने में, टीम बनाने का कोशिश करेगा, यानी ग्रुप बनाने का कोशिश करेगा संचार। और यह आपका संदेश पहुंचाता है और आपके श्रोताओं के साथ समझ स्थापित करने में मदद करता है। अब कहीं ना कहीं, चलिए इसको एक एग्जांपल में आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या बोलता है भैया, यह आपका संदेश पहुंचाता है और आपके श्रोताओं के साथ समझ स्थापित करने में मदद करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप, सेकेंड पर्सन आप जिसको पसंद करते हैं वो, और थर्ड पर्सन जो आपका मैसेंजर बनेगा तो वो, तो ये तीनों का कहीं ना कहीं रिलेशन मजबूत होता है, श्रोताओं के साथ समझ स्थापित करने में मदद करती है। यही आपका संचार प्रभावी करता है, यानी संचार आपको यही सब चीज फायदा देता है। उम्मीद करता हूं सामान्य जीवन में प्रभावी संचार को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में प्रभावी संचार, यानी हम लोग के मनुष्य के जीवन में कैसे प्रभावी संचार उपयोगी है। आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभावी संचार निम्नलिखित तरीकों से लोगों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बना सकता है। मतलब आपके साथ लोगों का संबंध जो है वो बेहतर बना सकता है। जैसे क्या बोलता है, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपके आसपास के लोगों के साथ सामाजिक संबंधों में सुधार कर सकता है। अब आप डिप्रेशन में, हम डिप्रेशन में चल गलियो, हमरा वो धोखा दिलो, हम उठलियो ना, हम सुतले हियो, खेबो ना, पीबो ना, उठबो ना, खाली डिप्रेशन में, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा संचार, मानसिक स्वास्थ्य। आप अरे बात कर लो उससे, अरे छोड़ो जो हुआ हुआ, हम है ना, अरे शेयर करो,
शेयर करो क्या हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम अपने तकलीफ का कारण उसको बताएंगे तो थोड़ा सा हमको अच्छा महसूस होगा। तो ये क्या अच्छा संबंध बनाया संचार हमारे जीवन में। दूसरा क्या बोलता है, यह आपको भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप लोगों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं। लोगों के साथ आप अच्छा से संवाद कीजिएगा, बात विचार कीजिएगा, तो वो भी आपसे अच्छे से बात विचार, गरिया दीजिएगा तो वो गरिया देगा, मार दीजिएगा तो वो मार देगा। तो क्या हो रहा है, संवाद मेरा गड़बड़ा गया, बातचीत हम जो कर रहे थे वो गड़बड़ा दिए। तो क्या बोलता है, संचार आपके साथ अच्छे संवाद में संबंध स्थापित करने का कोशिश करता है। ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तीसरा क्या बोलता है, यह आपके साथियों के साथ आपके मौजूदा संबंधों को बेहतर बना सकता है और एक गहरा बंधन विकसित कर सकता है। आपके दोस्तों के साथ अच्छा संबंध बना सकता है संचार यानी कम्युनिकेशन। यह नए रिश्ते बनाने में मदद कर सकता है जो विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित है। न्यू रिलेशन यानी कम्युनिकेशन, न्यू रिलेशन यानी कम्युनिकेशन यानी संचार है, नया रिश्ता बनाने का काम कर सकता है। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आप कहीं फोन किए, क्या किए, फोन किए और वो फोन कहीं रॉन्ग नंबर में लग गया। क्या हो गया, रॉन्ग नंबर में लग गया। और देखिए आपका गनीमत क्या था कि किसी लड़की का लग गया। क्या लग गया, लड़की की लग गया और तू खाली सुन ली हेलो, खाली तू सुन ली हेलो तो तू पगला गली। अब हम ओकरा ना जानते हैं, वो हमको ना जानती है, नंबर मिल गया। क्या हो गया, नंबर मिल गया। अब क्या बोलता है, अब हम लोग बात करेंगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना खाली फोन पर बात करेंगे, फिर व्हाट्सएप पर आएंगे, फिर वीडियो कॉल पे बात करेंगे। ऐसा समय आएगा कि हम लोग दोनों भाग के शादी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं नया रिश्ता बना। अब नया रिश्ता कौन बनाया, तो कम्युनिकेशन बनाया यानी संचार बनाया, जिसको हम जानते नहीं थे। सीमा हैदर जानते नहीं थे, पाकिस्तान में आ गई, पोलैंड की कौन जो थी हजारीबाग खुटरा आ गई, तो इस सब का साधन कैसे हुआ, नया रिश्ता कैसे बनाया, कहीं ना कहीं हम लोग में संचार का माध्यम है। अब देखो एक हमारा YouTube चैनल है JH एग्जाम्प्लेक्स। JH एग्जाम्प्लेक्स के साथ हम लोग का भी फैमिली 200 फैमिली हो गया, यानी कहीं ना कहीं 200 स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल से जुड़ गए। तो 200 जो हम लोग के साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं 200 स्टूडेंट के लिए हम लोग का रिलेशन नया था, नया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जोड़ने का काम कौन किया, JH एग्जाम्प्लेक्स किया, JH एग्जाम्प्लेक्स किया। तो कहीं ना कहीं संचार के माध्यम से हम 200 परिवार के सदस्य हम भी बन गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थी संचार का वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी व्यक्तिगत जीवन में। कौन से जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। अब देखिए व्यवसाय में प्रभावी संचार का महत्व क्या है। व्यवसाय में यानी बिजनेस में क्या कर सकता है, देखिए व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं में संचार एक मौलिक भूमिका निभाता है। इस प्रकार आपके पास उचित आंतरिक संचार के साथ साथ आपके संगठन के बाहर भी प्रभावी संचार होना चाहिए। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या संचार है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पहले व्यक्तिगत जीवन में यानी हम लोग के जीवन में संचार की भूमिका, अब क्या बोल दिया है, व्यवसाय के रूप में यानी बिजनेस में जो कम्युनिकेशन है उसकी भूमिका कैसी है। देखिए क्या बोलता है भैया, कर्मचारी का प्रबंधन करवाता है, मतलब नया नया कर्मचारी से आप मिलते हैं और अपने ऑफिस में काम देते हैं। दूसरा क्या बोलता है भैया, टीम का निर्माण करता है। कंपनी बहुत बड़ी हो गई, मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो टीम भी तो उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संचार के माध्यम से ही हो रहा है। तीसरा क्या बोलता है, संगठन ग्रुप
बहुत बड़ा ग्रुप, 110 आदमी ग्रुप, 120 आदमी ग्रुप, हम लोग का ग्रुप देखिए 200 हो गया। एग्जाम प्लेक्स का ग्रुप स्टूडेंट के साथ कितना 200 हो गया। अब आने वाला समय में 1000 का ग्रुप हो जाएगा, आने वाला समय में 2000 का हो जाएगा। इस तरह करते करते आने वाला समय एक ऐसा समय आएगा कि 50,000 का ग्रुप आ जाएगा, यानी JH एग्जाम प्लेक्स पे 50,000 का परिवार हो जाएगा, यानी 50,000 फैमिली से जुड़ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मर्चेंट यानी व्यवसाय में संचार काम किया, संचार हम लोग के लिए उपयोगी साबित हुआ। क्या बोलता है भैया, मजबूत रिश्ता बनाना। अब देखिए कल के दिन झारखंड में यानी हजारीबाग में वोट था, फिर भी हम लोग क्या किए, नहीं पहले बच्चों को पढ़ा उसके बाद वोट देने जाओ, पहले बच्चों को लेक्चर दो, बच्चे की डाउट्स को क्लियर करो, उसके बाद मतदान करो। तो कहीं ना कहीं आपका और मेरा रिलेशन अच्छा था, मजबूत था, इसलिए हम लोग नहीं पहले बच्चे का क्लास लो उसके बाद वोट देने जाओ। तो क्या हुआ, रिश्ता मजबूत बनाया गया। अब देखो गलत फहमी को कम करता है। अब कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये मिस यानी गलत फहमी को भी कहीं ना कहीं संचार कम करता है। उम्मीद करता हूं कि संचार आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बता सका, और कहीं ना कहीं व्यवसायी में व्यक्तिगत में ये सारे चीज में संचार हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा जो है टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब कहीं ना कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट से आया हुआ क्वेश्चन भी है, यानी तनाव से आया हुआ क्वेश्चन है। आपका चैप्टर का नाम क्या है, आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है, तो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी, अब तो तनाव में ही तो कैसे खुद को डेवलप कर पाइएगा, उसी का चैप्टर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करना। तो खुद को डेवलप करने का मतलब भैया पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक डेवलप करना, यानी सारा चीज। देखिए क्या बोलता है, दूसरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो इसी के अंदर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको अरे हम बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है यानी तनाव महसूस होता है। क्या बोलता है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। अब ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करने में मदद करेगी या कम करेगी। जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती है। आज इसके कारण को जानेंगे और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए उसको जानेंगे। कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस के बारे में दूसरा टॉपिक में समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि कम्युनिकेशन जो थी, एसेंशियल कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार आपके अच्छे से यानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा टॉपिक को देखते हैं। तनाव हमारे शरीर द्वारा अनुभव की जाने वाली टूट फुट है जब हम अपने लगातार बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाते हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। तनाव जीवन का अभिन्न अंग है। कहीं ना कहीं रोटी, कपड़ा और मकान, बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब हम लोग के आए दिन होते रहती है। रोटी, कपड़ा, मकान हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं तनाव भी हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। स्ट्रेस भी हमारी बॉडी का एक एक्स्ट्रा पार्ट होती है। कैसे भैया, ये हमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है और सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकता है। अगर आप तनाव में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग होगी वो नेगेटिव ही होगी, ना कि सकारात्मक होगा, नकारात्मक ही सोच होगा। अगर आप तनाव में रहिएगा तो इससे आपकी अच्छी सोच और बुरी सोच पैदा हो सकती है जब आप तनाव में रहिएगा। क्या बोलता है भैया, इसके लक्षण क्या है, स्ट्रेस का लक्षण क्या है। देखिए
तनाव हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर सकता है। किससे किससे? तो हमारे शरीर से, मानसिक से और भावना यानी फीलिंग से व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर सकता है। यानी आप स्ट्रेस में रहिएगा, तनाव में रहिए तो आपको कुछ नहीं सुहाएगा, कुछ से कुछ नहीं सुहाएगा। वो अच्छा बात भी बोल रहा है तब भी आपको नहीं अच्छा लगेगा। संकेतों और लक्षणों में शामिल है। अब देखिए क्या बोलता है, आप अगर थकान महसूस करेंगे तो आप में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगी, यानी लक्षण देखने को मिलेगी। जैसे भैया थकान, सिर दर्द, अनिद्रा, मांसपेशियों में दर्द, कठोरता, विशेषकर गर्दन, कंधे, पीठ, ये सब, दिल की धड़कन, सीने में दर्द, उल्टी उल्टी, अगर ये सब आपको फील हो रहा, थोड़ा सा हम लोग डॉक्टर बनेंगे, स्किल मैनेजमेंट है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, तो थोड़ा सा ये सब भी पे फोकस किया जाता है। ये टॉपिक भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ये सब अगर आपको होता है तो आप तनाव में हैं, आप स्ट्रेस में हैं। अब क्या बोलता है भैया, भावनात्मक को ये कैसे ये करता है, प्रभावित करता है। चिंता, घबराहट, अवसाद, क्रोध, हताश, चिंता, भय, चिड़चिड़ापन, ये सब अगर आप में लक्षण देखने को मिलता है तो इसका मतलब आप तनाव में हैं, इसका मतलब आप तनाव में हैं। व्यवहार, इधर उधर भागना, हिलना डुलना, अधिक खाना, धूम्रपान, शराब पीना, रोना, चिल्लाना, ये सब अगर आप में है तो कहीं ना कहीं आपके नेचर के साथ यानी आपके व्यवहार के साथ कुछ ना कुछ खराबी हुआ है। अब देखो क्या होता है, समझिए, बोलते ना फीलिंग्स के साथ मेरी खेल गई वो, फीलिंग्स के साथ मेरी खेल गई वो पहचानी नहीं हमको। देखो व्यवहार में आपका ये चेंजेस कैसे आएगा भैया, जब मान के चलिए वो शराब पी रहा है, अरे तो शराब लोग क्यों पिएंगे, कहीं ना कहीं उसको व्यवहार को ठोस लगा है, उसका व्यवहार को दुख पहुंचा है, तो क्या करेगा, वो शराब पीना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा। यही है आपका तनाव महसूस करना, ये वाला है क्या। देखिए यहां तक की चीजें फेंकना या मारना, ये सब चीज अगर आप में है भैया तो आप तनाव में है, ऐसा फील हो रहा है तो आप तनाव में है। एक तो गाना भी है, बेवफा सनम रे तो दिले धोखा रे, तोर से भला हमर सिगरेट अच्छा रे। तो कहीं ना कहीं वो जो लेखक है ये क्या बताना चाह रहा है, लेखक बताना चाह रहा है कि वो बेवफा थी और उसको याद भुलाने के लिए सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको व्यवहार के साथ बुरा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग को समझ में व्यवहार तनाव क्या है अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए इसके कारण को समझेंगे, तनाव प्रबंधन के कारण को समझेंगे, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट की समझेंगे। क्या बोलता है भैया, तनाव के कारणों को तनाव कारक के रूप में गढ़ा जाता है। यह दो रूपों में होता है, बाहरी और आंतरिक। कहीं ना कहीं तनाव है वो अंदर भी होता है और बाहरी भी होता है, दो रूप में होता है। बाहरी कैसे बोलेगा भैया, बाहरी तनाव में जीवन की प्रमुख घटनाएं शामिल है, जैसे नौकरी छूटना, किसी प्रियजन की हानि या भौतिक वातावरण द्वारा रखी गई मांगे जैसे अत्यधिक रोशनी या शोर। तो कहीं ना कहीं आप तनाव में है तो बाहर से दिख जाएगा, हट ना करेंगे हमें, अरे ना करेंगे नौकरी, अरे छोड़ दिए ये, अरे कर दियो, तो ये हम लोग को बाहर से पता चल रहा है कि नहीं लड़का तनाव में है, तो इसको कहेंगे बाहरी तनाव, एक्सटर्नल स्ट्रेस। दूसरा क्या बोलता है, आंतरिक तनाव, हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। आंतरिक तनाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, हम अपने जीवन में आंतरिक तनाव जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, नकारात्मक आत्मा चर्चा करते हैं या ऐसी जीवन शैली चुनते हैं जहां अत्यधिक कैफीन और शराब और नींद की लगातार कमी होती है। अब देख भैया दिल, इसका अच्छा एग्जांपल समझना ना, दिल टूट गया, अब उसका दिल टूटल है या जुड़ल है ये हमको नहीं पता चलेगा, ये बाहर नहीं दिखेगा,
तो कैसे पता कर सकते हैं? देखो कैसे पता करेंगे, आंतरिक तनाव कैसे कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो गाना सुने होंगे आप लोग, वो लड़की याद आती है, जो गाना सुने हैं। और इसमें क्या करता है, तकिया लेता है, शराब लेता है और सुनता है गाना और रोता है। तो कहीं ना कहीं वो गाना भी गम का सुन रहा है, गाना गम का सुन रहा है और रो रहा है। तो कहीं ना कहीं, अरे लड़का का दिल टूट गया बेचारा का, कितना गम में है रे, के धोखा दे दल के रे, जे गाना सुने थे बेवफा सनम रे, तो दिले धोखा रे। तो कहीं ना कहीं गनवो सुन रहा है, सिगरेट भी पी रहा है और दारू भी पी रहा है, तो समझ जाएंगे ये लड़का को धोखा मिला है, यानी इसका आंतरिक तनाव झेल रहा है ये लड़का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बाहरी तनाव और आंतरिक तनाव अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब सर ये तनाव देखें तो इसके लिए उपचार क्या है? कुछ ना कुछ उपचार तो जरूर है। हाँ देखिए क्या क्या उपचार है इसके लिए। हम लोग कुछ देर के लिए डॉक्टर बनते हैं। देखिए, समय प्रबंधन, सबसे पहले तनाव से बचने के लिए आप लोग रूटीन बनाइए, यानी टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। जैसे कार्यों को प्राथमिकता दे, कम महत्वपूर्ण मामले की तुलना में अत्यावश्यक मामलों को प्राथमिकता दे। मतलब कि आप लोग सबसे अच्छा काम है रूटीन बना लीजिए, टाइम को मैनेज करने सीखिएगा तो आप तनाव से बच सकते हैं। दूसरा भैया, नियमित व्यायाम कीजिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, तब फिट रहिएगा। रोज चलिए 30 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट रोज चलिए, तो आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताइए, फैमिली के साथ समय बिताइए, ना कि निर्मल महतो पार्क में समय बिताइए, ना कि प्रधान कैफेटेरिया में समय। अरे भैया समझ हमारी बात, उसके साथ समय बिताइएगा 1 घंटा, बड़ी अच्छा समय है 1 घंटा उनके साथ हम स्पेंड किए, टाइम बहुत अच्छा है, सुकून है, सुकून है कि उसके साथ 1 घंटा बिताएं कहीं भी जाके। लेकिन वही आपका सर दर्द का, यानी वही आपका शराब का कारण बनेगा, जिसके कारण आप तनाव में जा सकते हैं ना। 1 घंटा के साथ बिताएंगे तो हम तनाव में नहीं जाएंगे, तो कहां बिताएंगे? परिवार के साथ हम समय बिताएंगे तो हमको तनाव नहीं होगा। तीसरा क्या है भैया? दोस्तों पर विश्वास करें, एकदम। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों पर विश्वास करने का मतलब है बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे दोस्त वाला वो हमरा पसंद कर रहा, लेकिन हमारे दोस्त ओकरा प्रपोज कर दल, तो क्या होगा? एक रोज तो तनाव में चल जेबी, क्यों इतना अच्छा दोस्त मानते थे उसको, पीठ पीछे चाकू भोंक दिया, गद्दार निकला। तो अब वो कर लिए का, आप भी तनाव में जा रहे हैं। तो नियमित मित्र बनाइए, अच्छा मित्र के संगत में रहिए। क्या बोलता है? आध्यात्मिक आराम पाए, आराम कीजिए। दिन भर चल भी, थक भी, दौड़ भी, तो इससे भी एक तरह से तनाव होता है। आराम कीजिए समय समय पर, तो तनाव नहीं होगा। अब देखो, अपने खान पान को सुधारिए। अब देखो, अपनी उपभोग की आदतों के प्रति सचेत रहे, क्योंकि चाय, शराब और धूम्रपान का अत्यधिक सेवन चिंता की भावना को बढ़ा सकता है। अत्यधिक घर में देखिएगा, जिस घर में शराब घुस गया, जिस घर में नशा घुस गया, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो आप लोग से अनुरोध करेंगे कि प्लीज शराब और धूम्रपान अगर आप करते हैं तो उसको त्याग दीजिए, इस एज में कम से कम त्याग दीजिए। ये सब का भी उम्र है करना, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग का उम्र है पढ़ने का। क्या है? पढ़ने का, नशा नहीं करने का। JH एग्जाम्प्लेक्स जुड़ जाइए, और अभी मौका है पढ़ने का। उसके बाद आप लोग शराब पीजिएगा, सिगरेट पीजिएगा जब आपका कैरियर बन जाएगा। इसलिए अभी उम्र है पढ़ने का, समझने का, कुछ हासिल करने का। तो वो सारी चीज आप लोग को मुफ्त में प्रोवाइड करवा रही है हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स। जुड़ जाइए और इसका फायदा उठाइए। अब देखिए और क्या बोलता है, अब कहीं ना कहीं आप तनाव में, तो बोलते हैं ना क्लोज योर आइज, अपना आंख बंद करो और एक
लंबी सांस लो, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम होता है, कहीं ना कहीं तनी सुन भी जो तनाव होती वो कम होती है। चलिए और क्या बोलता है, वो सांस कैसे लेना है कैसे छोड़ना है उसके बारे में जिक्र है कि 12 से 14 सांसों की दर सांस लेने का लक्ष्य रखना चाहिए, खाली पैर सुबह घास में चलना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, परिवारों के साथ समय बिताना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप तनाव से बच सकते हैं। इन श्वास नियंत्रण अभ्यासों को लगभग कहीं ना कहीं आप रोज नियमित व्यायाम कीजिएगा तो आप तनाव से बच सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक को क्लियर किए, पहला संचार, दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट और तीसरा पहला कम्युनिकेशन। तो ये दो जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर आप लोग को याद दिला दूं कि JH एग्जाम प्लेक्स वो आप लोग के लिए बहुत जरूरी यानी इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए ताकि हर एक चीज की जानकारी आप तक पहुंच सके, हर चीज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं अंकुर कुमार राय आपका स्वागत करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।